बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धजिया उड़ जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को इस पर राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी, जिस पर अब द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मोहर लगा दी है। सत्येंद्र जैन के पास मुकदमे से बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन पर बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ईडी जल्द ही जैन की गिरफ्तारी कर सकती है। दरअसल जिस समय ये मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था, उस समय वह विधायक थे, इसलिए बीएनएस की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी। ये मामला सिर्फ सत्येंद्र जैन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपके लिए भी एक बड़ा झटका है। दिल्ली में हार के बाद क्या ये आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने का संकेत है? क्या आपके भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश होने वाला है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। यह भी आरोप था कि फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसों का इस्तेमाल जमीन खरीदने या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए गए लोन की अदायगी के लिए किया गया। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें अक्टूबर 2024 में जमानत मिली। पूर्व मंत्री जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2015 से 17 के बीच कई लोगों के नाम पर चल रही संपत्तियां खरीदी। उनके मालिकाना हक वाली कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए। जनवरी 2025 में ईडी ने कोर्ट से मांग की कि सत्येंद्र के खिलाफ आरोप तय किए जाए, क्योंकि जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। ईडी का कहना है कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों ने फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध पैसों को छिपाने और उसे संपत्तियों में निवेश करने की साजिश रची। ईडी पहले ही इस मामले में उनके खिलाफ जांच कर चुकी है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को सत्येंद्र जैन पर मुकदमे की मंजूरी दे दी है, यानी अब कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल सकेगा। इससे पहले भी वो ईडी की गिरफ्त में रह चुके हैं और तिहाड़ जेल में कई महीने बिता चुके हैं, लेकिन अब मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को हरी झंडी मिल चुकी है। सवाल यह है कि केजरीवाल इस मुद्दे पर क्या सफाई देंगे? क्या आप खुद को बचा पाएगी या ये शुरुआत है एक बड़े राजनीतिक भूचाल की? ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें द बवाल। मैं आपके साथ हयात कलीम मेहर। शुक्रिया।